मोदी इनके झुकाए नहीं झुकता है। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है। तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? गंगा में, यहाँ पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। अब हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे भाई, इतने बड़े नेता है, बन सकते हैं क्या? नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरणों में नेताओं की बयानबाजी तल्ख हो चली है, जहां अमित शाह ने यूपी में विपक्ष के सारे दावों को अपनी थ्योरी से खोखला साबित कर दिया है, तो वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि अभी जनता का कर्ज चुकाने के लिए मुझे बहुत काम करना है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान को आधार बनाकर ये कहा है कि वो कहते हैं कि उन्हें परमात्मा ने भेजा, मगर जब लाशों का ढेर लगे थे तब वो कह रहे थे कि मोबाइल की लाइट जलाओ। यूं तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा, मगर सियासी दलों की ओर से चुनाव के नतीजों की तस्वीर अभी से जनता के सामने पेश की जाने लगी है और पक्ष विपक्ष दोनों ही ओर के नेता अपना सबसे बड़ा दांव चल रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में पीएम मोदी ने कहा है कि देश विरोधी सारी ताकतें एक साथ हैं, मगर मोदी ऐसे लोगों के सामने झुकते नहीं हैं। साथियों, हरियाणा के घी मक्खन का जोर आज पूरी दुनिया देख रही है। सारी भारत विरोधी ताकतें लगी रहती हैं, लेकिन मोदी इनके झुकाए नहीं झुकता है। अभी मोदी को आपका कर्ज चुकाने के लिए बहुत काम करना है। हमारे हरियाणा को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है और इसके लिए जरूरी है फिर एक बार पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है। ऐसे में राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी ने दिल्ली में जनसभा के दौरान कहा है कि पीएम मोदी कहते हैं कि उन्हें परमात्मा ने मिशन पर भेजा है, मगर जब कोरोना काल में देश दुश्वारियों से जूझ रहा था तो वो कह रहे थे मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहाँ पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। राहुल गांधी बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं तो पीएम मोदी बीजेपी की नीतियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी की जीत के एक तरफा संकेत दे रहे हैं। ऐसे में आखिरी चरणों में यूपी की जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने एक तरीके से शुरुआती 5 चरणों में बीजेपी को मिलने वाली सीटों के स्पष्ट आंकड़े भी जनता के सामने रख दिए हैं। संत कबीर नगर आया हूं तब मैं आपको 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, इसका परिणाम क्या है मालूम है क्या? मालूम नहीं है। देखो मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं, बता दो, पक्का बताओ, जरा इस और भी बोलो भाई, बताओ ना।
5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं पर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक तंज कसा है। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी, हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की नीतियां कुछ चुनिंदा लोगों को अमीर बना रही हैं और गरीब को और गरीब। ऐसे में राहुल गांधी का दावा है कि जनता ने इंडिया की सरकार बनाने का मन बना लिया है। राहुल गांधी के ऐसे दावों पर गृह मंत्री अमित शाह ने पूछ लिया है कि आखिर इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। भाइयों बहनों, ये विपक्ष एक घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा है। मैं आज यहाँ से राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ, कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मगर देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई दिखाई पड़ता है भाई? आपको दिखाई पड़ता है? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, बन सकते हैं? हमारे पड़ोसी लालू जी बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं? स्टालिन बन सकता है? अब हंसना मत, हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे भाई? बहरहाल चुनावी रस्साकसी जारी है और दावों वादों की भरमार है। अब किसकी सरकार बनेगी या फिर किस दल और गठबंधन के सपने चकनाचूर होंगे, इसका फैसला बस कुछ दिनों बाद 4 जून को देश के सामने आ जाएगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।